नमस्कार दोस्तों। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन आज की दुनिया ने सुंदरता को जैसे एक ही तराजू में तौलना शुरू कर दिया है। रंग कितना उजला है, त्वचा कितनी फ्लॉलेस है, चेहरे पर कितनी परफेक्शन दिखती है। जरा एक पल के लिए अपने भीतर झांकिए और एक सरल सा दृश्य बनाइए। आप आईने के सामने खड़े हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या आप अपने चेहरे पर दाग ढूंढ रहे हैं? अपनी आंखों के नीचे हल्की सी थकान को कोस रहे हैं? या मन में ये इच्छा उठा रहे हैं कि काश मैं थोड़ी और फेयर होती, काश मेरी स्किन थोड़ी और ग्लोइंग होती? हम आईने में अपना चेहरा तो देखते हैं, पर अक्सर अपना स्वरूप नहीं देख पाते। वो स्वरूप जो केवल त्वचा, नाक नक्श या रंग से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी जीवन शैली से निर्मित होता है। योग हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। तुम्हारा बाहरी रूप तभी सुंदर होगा जब तुम्हारा आंतरिक स्व सुंदर होगा। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं, एक जीवंत सत्य है। जब मन शांत होता है, जब भीतर कृतज्ञता, करुणा और संतोष का प्रवाह होता है, तब चेहरे पर एक ऐसी सहज चमक प्रकट होती है जिसे कोई क्रीम, कोई मेकअप, कोई फिल्टर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्योंकि असली ग्लो कोई कॉस्मेटिक लेयर नहीं है, वो भीतर जलते दीपक का प्रकाश है। वो प्रकाश जो हमारे विचारों की शुद्धता, हमारी दिनचर्या की संतुलन और हमारे भावों की मधुरता से जन्म लेता है। आज का ये सत्र ब्यूटी टिप्स की सूची नहीं है, ये एक दृष्टिकोण परिवर्तन है। एक जेंटल रिमाइंडर कि सुंदरता कोई मास्क नहीं जिसे हम ऊपर से लगा लें। सुंदरता वो अनुभूति है जिसे हम भीतर से जगाएं। आज हम फेयरनेस की नहीं, रेडियंस की बात करेंगे, क्योंकि फेयरनेस एक सीमित अवधारणा है, जबकि रेडियंस एक अनंत अनुभव है। हर रंग सुंदर है, हर त्वचा अपने आप में अद्भुत है। प्रकृति ने किसी को भी कमतर नहीं बनाया। फिर भी हम तुलना के जाल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया की चमकती तस्वीरें, विज्ञापनों के असंभव मानक और मन में घर कर चुका वो विचार कि सुंदरता का एक ही आइडियल होता है। आयुर्वेद, जो शरीर और मन को एक अखंड इकाई के रूप में देखता है, हमें इस भ्रम से बाहर लाता है। सदियों पहले आयुर्वेद के महान आचार्य वाग्भट इस सत्य को स्पष्ट कर चुके हैं। वे कहते हैं, त्वचा शरीर और मन दोनों का दर्पण है। इसका अर्थ है कि त्वचा केवल बाहरी देखभाल का विषय नहीं, ये हमारे पाचन, हमारे रक्त, हमारे हार्मोन, हमारी नींद और सबसे बढ़कर हमारे मानसिक संतुलन का प्रतिबिंब है। जब भीतर असंतुलन होता है तो उसका संकेत सबसे पहले त्वचा पर दिखाई देता है। डलनेस, ब्रेकआउट्स, अनइवन टोन, समय से पहले एजिंग। और जब भीतर सामंजस्य होता है तो वही सामंजस्य चेहरे पर फ्रेशनेस, क्लैरिटी और ग्लो बनकर उभरता है। यही कारण है कि केवल बाहरी उत्पादों से स्थायी निखार पाना कठिन होता है। यदि मन लगातार तनाव में है, यदि दिनचर्या अनियमित है, यदि भोजन शरीर के अनुकूल नहीं, तो सबसे महंगे स्किन केयर रिचुअल्स भी सीमित परिणाम देते हैं। पर जब हम भीतर की भूमि को सींचते हैं, संतुलित आहार, सही पाचन, पर्याप्त नींद, शांत श्वास और सकारात्मक दृष्टि, तब त्वचा उस देखभाल का स्वाभाविक उत्सव मनाती है। तो प्रश्न ये है, क्या हम प्रकृति की सहायता से उस भीतरी चमक को बाहर ला सकते हैं? क्या हम अपने घर, अपनी रसोई, अपनी श्वास और अपनी सजगता के माध्यम से त्वचा की उस सहज आभा को जगा सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति ने हमें हर वो साधन दिया है जो त्वचा को केवल सुंदर नहीं, स्वस्थ और जीवंत बनाता है। जब हम प्रकृति के सरल, सात्विक उपायों को अपनाते हैं और उन्हें यौगिक समझ के साथ जोड़ते हैं, तब ग्लो कोई लक्ष्य नहीं रहता, वो एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है, भीतर की शांति का, संतुलन का और आत्मस्वीकृति का। दोस्तों, हम में से लगभग हर व्यक्ति ने कभी ना कभी आईने में देखते हुए ये सवाल जरूर पूछा है, मेरी स्किन क्लियर क्यों नहीं है? इतनी क्रीम्स, इतने फेस वॉश, इतने ट्रीटमेंट्स, फिर भी वो नेचुरल ग्लो क्यों नहीं आया? पर जरा इस प्रश्न को उलट कर देखिए। हम अक्सर ये पूछते हैं कि ग्लो आया क्यों नहीं, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, ग्लो गया क्यों? आखिर वो चमक जो कभी चेहरे पर सहज रूप से दिखाई देती थी, धीरे धीरे फीकी क्यों पड़ने लगी? यही वो जगह है जहां से असली समझ शुरू होती है। आधुनिक जीवन शैली ने त्वचा के दुश्मनों की एक पूरी सेना खड़ी कर दी है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई दुश्मन दिखते भी नहीं। पहला और सबसे शक्तिशाली शत्रु है तनाव, यानी स्ट्रेस।
आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस सत्य पर सहमत हैं कि तनाव केवल मानसिक अनुभव नहीं, ये एक जैव रासायनिक घटना है। जब मन लगातार दबाव में रहता है, काम का तनाव, रिश्तों की चिंता, भविष्य का भय, तो शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाता है। कॉर्टिसोल शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। अब समस्या ये है कि ये मोड आपातकाल के लिए बना था, स्थायी जीवन शैली के लिए नहीं। जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, ऑयल ग्लैंड्स को असंतुलित करता है, कोलेजन ब्रेकडाउन को तेज करता है। परिणाम, मुहासे उभरते हैं, पिगमेंटेशन बढ़ती है, त्वचा डल और थकी हुई दिखाई देती है। यानी स्ट्रेस सचमुच एक इनविजिबल टॉक्सिन है जो दिखता नहीं पर चेहरे पर अपनी कहानी लिख देता है। दूसरा बड़ा कारण है अनियमित नींद। लेट नाइट्स, बिंज वॉचिंग, एंडलेस स्क्रोलिंग और फिर सुबह उठते ही थकान। हम भूल जाते हैं कि रात शरीर के लिए रिपेयर और रिन्यूअल का समय है। जब आप सोते हैं तब स्किन सेल्स रीजेनरेट होते हैं, डैमेज्ड टिश्यूज हील होते हैं, कोलेजन सिंथेसिस सक्रिय होता है। इसे ब्यूटी स्लीप यूं ही नहीं कहा गया। यदि नींद अधूरी या डिस्टर्ब्ड है तो ये पूरी रिपेयर साइकिल बाधित हो जाती है। परिणाम स्वरूप आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरे पर पफिनेस, टेक्सचर में रफनेस और ओवरऑल ग्लो में कमी दिखाई देती है। त्वचा जैसे कह रही हो, मुझे रेस्ट दो, तभी मैं रिफ्रेश हो पाऊंगी। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है अस्वस्थ भोजन, विशेषकर प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड। तला भुना, अत्यधिक शुगरी, रिफाइंड ऑयल्स, केमिकल एडिटिव्स, ये सब शरीर के भीतर आमा का निर्माण करते हैं। आयुर्वेद आमा को अधपचा विषैला अवशेष कहता है, ऐसा पदार्थ जो न पूरी तरह पचा न पूरी तरह बाहर निकला। आमा शरीर के चैनल्स को ब्लॉक करता है, मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है और ब्लड प्योरिटी को प्रभावित करता है। और आमा सबसे पहले कहाँ दिखता है? चेहरे पर। एक्ने, एक्सेसिव ऑयलीनेस, अनइवन टेक्सचर, स्किन कंजेशन, ये सब आमा के संकेत हो सकते हैं। आधुनिक भाषा में कहें तो प्रोसेस्ड फूड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ग्लाइकेशन बढ़ाता है, जिससे स्किन एजिंग तेज होती है। यानी जो स्वाद कुछ क्षणों का सुख देता है, वही भीतर धीरे धीरे त्वचा की ऊर्जा को कम करता है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो त्वचा पर सीधा प्रहार करती हैं। धूम्रपान और शराब। स्मोकिंग से निकोटीन और टॉक्सिन्स रक्त में घुलकर ऑक्सीजन सप्लाई को कम करते हैं। स्किन सेल्स लिटरली सफोकेट, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स कमजोर होते हैं, जिससे त्वचा ढीली और प्रीमेच्योर एजिंग का शिकार हो सकती है। अल्कोहल दूसरी ओर डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, शरीर का जल संतुलन बिगड़ता है, स्किन ड्राई, लाइफलेस और इरिटेटेड महसूस होने लगती है। ये केवल बाहरी ड्राइनेस नहीं, सेल्यूलर लेवल पर मॉइस्चर लॉस है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे गहरी, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव बात समझिए। त्वचा केवल बाहर की कहानी नहीं है। आयुर्वेद कहता है त्वचा शरीर और मन दोनों का दर्पण है। जब पेट में गंदगी होगी तो चेहरे पर मुहासे होंगे, जब मन में गंदगी होगी तो चेहरे पर झुर्रियां होंगी। ये गंदगी केवल शारीरिक टॉक्सिन्स नहीं, बल्कि मानसिक विष भी हो सकते हैं। नकारात्मक विचार, लगातार चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, आत्म अस्वीकृति। स्किन इक्वल्स डाइजेशन प्लस ब्लड प्लस माइंड। यदि पाचन ठीक नहीं तो न्यूट्रिएंट्स सही ढंग से अब्सॉर्ब नहीं होंगे। यदि रक्त शुद्ध नहीं तो त्वचा तक शुद्ध पोषण नहीं पहुंचेगा। यदि मन अशांत है तो हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम असंतुलित रहेंगे। और ये तीनों स्तर मिलकर त्वचा की गुणवत्ता तय करते हैं। यही कारण है कि केवल बाहरी कॉस्मेटिक्स, फेशियल्स या सीरम्स स्थायी समाधान नहीं दे पाते। वे सहायता कर सकते हैं पर जड़ तक नहीं पहुंचते। जड़ है आंतरिक संतुलन। जब डाइजेशन सुधरता है, जब ब्लड क्वालिटी बेहतर होती है, जब माइंड शांत और सकारात्मक होता है, तब ग्लो एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। तब आपको ग्लो लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ग्लो स्वयं प्रकट होता है। तो समाधान क्या है? समाधान है हॉलिस्टिक दृष्टिकोण, जहां हम त्वचा को केवल सरफेस नहीं, एक जीवंत सिस्टम मानते हैं, जहां हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप हाइजीन, क्लीन न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब को ब्यूटी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि त्वचा की असली चिकित्सा बॉटल में नहीं, बैलेंस में छिपी है। जब जीवन संतुलित होता है तो त्वचा भी संतुलित होती है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर चमक स्वतः प्रकट होती है। दोस्तों, जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान महंगे प्रोडक्ट्स, फैंसी सीरम्स और इंस्टेंट रिजल्ट्स पर चला जाता है।
लेकिन प्रकृति की दुनिया में ब्यूटी का अर्थ अलग है। यहाँ सुंदरता को सजाया नहीं, संतुलित किया जाता है। यहाँ ग्लो को ऊपर से चढ़ाया नहीं, भीतर से जगाया जाता है। आयुर्वेद इसी संतुलन का विज्ञान है और इसमें कुछ ऐसे सरल, सहज लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तत्व बताए गए हैं जो त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आइए मिलते हैं प्रकृति के 3 पवित्र उपहारों से, हल्दी, बेसन और गुलाब जल, जिन्हें हम अपनी रसोई में तो देखते हैं पर अक्सर उनकी गहराई को समझ नहीं पाते। सबसे पहले बात हल्दी की। हल्दी को आयुर्वेद में स्वर्ण औषधि कहा गया है। ये केवल रंग देने वाला मसाला नहीं, बल्कि शरीर और त्वचा के लिए एक गहरा संरक्षक है। हल्दी के गुणों में कृमिघ्न, वर्ण्य और शोथहारा प्रमुख हैं। कृमिघ्न यानी वो जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करे, वर्ण्य यानी वो जो वर्ण और आभा को निखारे, शोथहारा यानी वो जो सूजन और इन्फ्लेमेशन को शांत करे। आधुनिक जीवन शैली में जब पोल्यूशन, स्ट्रेस और असंतुलित भोजन शरीर में सूजन पैदा करते हैं, तब हल्दी भीतर जाकर उस सूजन की जड़ पर काम करती है। जब आप रात को गुनगुने दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पीते हैं, तो ये केवल एक घरेलू नुस्खा नहीं होता, ये एक हीलिंग रिचुअल बन जाता है। ये खून को शुद्ध करने, डाइजेशन को सहारा देने और इम्यून सिस्टम को संतुलित करने में मदद करता है। और जब भीतर का रक्त स्वच्छ, शांत और पोषित होता है, तो उसका प्रभाव चेहरे पर स्वाभाविक ग्लो के रूप में दिखने लगता है। बाहर से लगाई गई हल्दी भी त्वचा को एंटीबैक्टीरियल सुरक्षा देती है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को नियंत्रित करती है और रेडनेस या इरिटेशन को कम करती है। हल्दी हमें सिखाती है कि सुंदरता एक चमक नहीं, एक स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति है। अब आते हैं बेसन पर। बेसन एक साधारण इंग्रेडिएंट लगता है, लेकिन त्वचा के लिए ये एक अत्यंत कोमल और प्रभावी एक्सफोलिएटर है। एक्सफोलिएशन का अर्थ केवल स्क्रब करना नहीं, बल्कि मृत कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं को सांस लेने का अवसर देना है। जब डेड स्किन सेल्स लंबे समय तक त्वचा पर जमा रहते हैं, तो चेहरा डल, रफ और लाइफलेस दिखाई देने लगता है। बेसन इस समस्या का एक प्राकृतिक समाधान है। ये त्वचा की सतह को जेंटली साफ करता है, पोर्स में जमा गंदगी को हटाता है और टेक्सचर को स्मूथ बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेसन हार्श केमिकल्स की तरह त्वचा की प्रोटेक्टिव बैरियर को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये त्वचा से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन नेचुरल मॉइस्चर को पूरी तरह नहीं छीनता। यही कारण है कि पारंपरिक भारतीय स्किन केयर में बेसन का उपयोग सदियों से होता आया है। जब बेसन को हल्दी या गुलाब जल के साथ मिलाया जाता है, तो ये केवल एक फेस पैक नहीं, बल्कि क्लेंजिंग, बैलेंसिंग और नरिशिंग थेरेपी बन जाती है। बेसन हमें याद दिलाता है कि त्वचा को घिसकर नहीं, समझकर साफ करना चाहिए। अब तीसरा तत्व, गुलाब जल। गुलाब जल आयुर्वेद में शीतल, सुखद और पित्त शामक माना जाता है। पित्त का संबंध हीट, इन्फ्लेमेशन और सेंसिटिविटी से होता है। आधुनिक जीवन में एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर, गर्म मौसम, स्पाइसी फूड और इमोशनल स्ट्रेस पित्त को बढ़ा सकते हैं, जिसका प्रभाव त्वचा पर रेडनेस, इरिटेशन, ब्रेकआउट्स या बर्निंग सेंसेशन के रूप में दिख सकता है। गुलाब जल इस बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है। ये त्वचा को सूदिंग कंफर्ट देता है, हाइड्रेशन प्रदान करता है और फ्रेशनेस का अनुभव कराता है। जब आप गुलाब जल को टोनर की तरह लगाते हैं, तो ये केवल सरफेस रिफ्रेशमेंट नहीं देता, बल्कि स्किन को सटल कूलिंग सिग्नल भेजता है। इसकी हल्की प्राकृतिक सुगंध नर्वस सिस्टम को भी शांति का अनुभव कराती है। यही कारण है कि गुलाब को केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन का भी प्रतीक माना गया है। गुलाब जल त्वचा और मन दोनों को कोमलता से छूता है। इन तीनों तत्वों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सादगी में छिपी है। हल्दी भीतर और बाहर से शुद्धि व संरक्षण देती है, बेसन त्वचा को जेंटली साफ और संतुलित करता है, और गुलाब जल शीतलता व ताजगी प्रदान करता है। जब ये तीनों मिलते हैं, तो एक होलिस्टिक ब्यूटी रूटीन बनती है, जो केवल लुक्स पर नहीं, त्वचा के स्वास्थ्य, संतुलन और प्राकृतिक आभा पर काम करती है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ग्लो कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बल्कि डेली केयर, जेंटल रिचुअल्स और नेचर अलाइंड चॉइसेस का परिणाम है। प्रकृति की ब्यूटी किट हमें एक गहरा संदेश देती है। सुंदरता को खरीदा नहीं जाता, पोषित किया जाता है। जब हम त्वचा को केमिकल ओवरलोड से बचाकर उसे प्राकृतिक सहारा देते हैं, तब स्किन धीरे धीरे अपनी मूल लय में लौटती है, और जब त्वचा अपनी लय में होती है, तो ग्लो स्वतः प्रकट होता है, शांत, कोमल और वास्तविक। 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी
और थोड़ा सा गुलाब जल। ये 3 साधारण दिखने वाली चीजें, लेकिन जब साथ आती हैं तो त्वचा के लिए एक कोमल, संतुलित और प्राकृतिक उपचार बन जाती हैं। बेसन, आयुर्वेद में जिसे त्वचा शोधन का सहज माध्यम माना गया है, केवल सफाई नहीं करता बल्कि अतिरिक्त तेल, धूल और दिन भर की थकान को भी सोख लेता है। हल्दी, जिसे त्वचा की रक्षक कहा जाता है, अपनी सूक्ष्म जीवाणुरोधी और सूजन शामक प्रकृति के कारण त्वचा को शांत करती है, उसे भीतर से संतुलन देती है। और गुलाब जल, ठंडक, ताजगी और कोमलता का प्रतीक, इस मिश्रण में जीवन का स्पर्श जोड़ देता है। इन तीनों को मिलाकर एक गाढ़ा मुलायम पेस्ट बनाइए। जब आप इसे चेहरे और गर्दन पर लगाते हैं तो ये केवल एक फेस पैक नहीं रहता, ये त्वचा के साथ संवाद बन जाता है। 15 से 20 मिनट, इस दौरान पैक धीरे धीरे सूखता है, त्वचा की ऊपरी परत पर जमी अशुद्धियों को ढीला करता है और रोम छिद्रों को सांस लेने का अवसर देता है। फिर गीली उंगलियों से हल्के हल्के मसाज करते हुए इसे धो लें। ये मसाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर सफाई के साथ साथ रक्त संचार सक्रिय होता है, त्वचा में एक नई चेतना जागती है। परिणाम, एक साफ, ताज़ा और हल्का महसूस करने वाली त्वचा। फ्रेशनेस, जैसे चेहरे ने गहरी सांस ली हो। ब्राइटनेस, जैसे धुंध हट गई हो। नेचुरल ग्लो, जो किसी केमिकल की चमक नहीं बल्कि संतुलन और देखभाल की सहज आभा हो। हफ्ते में 2 बार, इतना ही पर्याप्त है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि त्वचा को अत्यधिक उपचार नहीं, नियमित और सौम्य स्पर्श चाहिए। त्वचा की देखभाल का अगला चरण, गहराई से सफाई, लेकिन बिना कठोरता के। यहां हम मिलाते हैं 2 शक्तियां, चावल का आटा और चंदन। 2 तत्व, 2 स्वभाव और एक सुंदर संतुलन। चावल का आटा, स्किन पॉलिशर। चावल का आटा हल्का खुरदुरा टेक्सचर, जो त्वचा के लिए एक प्राकृतिक पॉलिशर की तरह काम करता है। ये मृत कोशिकाओं को धीरे धीरे हटाता है, बिना त्वचा को खरोंचे। आधुनिक स्क्रब अक्सर अधिक रगड़ देते हैं, जिससे त्वचा की नाजुक परत पर सूक्ष्म क्षति हो सकती है। लेकिन चावल का आटा, ये प्रकृति का संतुलित एक्सफोलिएटर है। डेड सेल्स हटते हैं, त्वचा की सतह साफ होती है और स्पर्श में एक नई स्मूथनेस महसूस होती है। चंदन, द ब्राइटनर। और फिर चंदन, शीतल, सुगंधित, शांत। चंदन का अर्थ केवल खुशबू नहीं, ये त्वचा के लिए ठंडक, सूजन में राहत और धूप से थकी त्वचा को सुकून देने का माध्यम है। अक्सर लोग कहते हैं चंदन फेयरनेस देता है, पर आयुर्वेद का दृष्टिकोण अलग है। चंदन फेयरनेस नहीं देता, क्लैरिटी देता है। त्वचा के रंग को बदलने का नहीं, उसे संतुलित और शांत करने का कार्य करता है। एंटी टैन, स्किन कामिंग, कूलिंग, ये चंदन के वास्तविक उपहार है। DIY पैक 2 पॉलिशिंग मास्क। 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच चंदन और गुलाब जल। इन तीनों को मिलाकर एक मुलायम पेस्ट तैयार कीजिए। अब इसे चेहरे पर लगाइए और 5 मिनट तक बहुत ही जेंटल मसाज कीजिए। याद रखिए, ये रगड़ नहीं, स्पर्श है। ये त्वचा को घिसना नहीं, उसे जगाना है। हर हल्की गोलाकार गति त्वचा में रक्त संचार को सक्रिय करती है, थकान को ढीला करती है। फिर पैड को सूखने दें। जब ये सूखता है तो त्वचा पर एक हल्की कसावट महसूस होती है, जैसे त्वचा स्वयं को पुनर्संतुलित कर रही हो। गुनगुने पानी से इसे धो लें और जो अनुभव उभरता है वो केवल साफ त्वचा का नहीं बल्कि एक नई ताजगी का होता है। क्योंकि ये सिर्फ स्क्रब नहीं, ये एक रिचुअल है, एक माइंडफुल प्रक्रिया। जब आप प्यार से अपनी त्वचा को छूते हैं तो केवल डेड सेल्स नहीं हटते, तनाव भी मेल्ट होने लगता है। मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होती है और वही आंतरिक शांति चेहरे पर ग्लो बनकर उभरती है। आयुर्वेद का रहस्य यही है, सुंदरता केवल बाहरी उत्पादों से नहीं बल्कि उस भाव से जन्म लेती है जिसके साथ आप स्वयं की देखभाल करते हैं। जब देखभाल में जल्दबाजी नहीं, सजगता होती है, तब त्वचा प्रतिक्रिया नहीं, सहयोग देती है और तब ग्लो बनता है, स्थायी, सहज और प्राकृतिक। चेहरे की वास्तविक चमक केवल बाहरी उत्पादों से नहीं आती, बल्कि भीतर की ऊर्जा, रक्त संचार और प्राण प्रवाह के संतुलन से जन्म लेती है। एक्सटर्नल केयर यदि स्किन की सतह को पोषण देती है, तो इंटरनल एक्टिवेशन उस पोषण को जीवंत बनाती है। योग इसी आंतरिक सक्रियता का विज्ञान है,
जब शरीर के आसन, श्वास और जागरूकता एक साथ काम करते हैं, तब त्वचा पर वो प्रभाव दिखाई देता है जिसे हम नेचुरल ग्लो कहते हैं। ये ग्लो किसी कृत्रिम चमक का परिणाम नहीं, बल्कि कोशिकाओं के स्वस्थ संवाद, बेहतर ऑक्सीजनेशन और संतुलित नर्वस सिस्टम का प्रतिबिंब है। मत्स्यासन इस प्रक्रिया का एक सुंदर प्रारंभ है। ये आसन गर्दन और छाती के क्षेत्र को खोलता है, जहां अक्सर तनाव, झुकाव और स्टिफनेस जमा हो जाती है। जब आप मत्स्यासन में जाते हैं तो नेक का गहरा स्ट्रेच न केवल पोस्चर को संतुलित करता है, बल्कि चेहरे तक जाने वाले रक्त संचार को भी सहज बनाता है। फेशियल सर्कुलेशन में ये कोमल वृद्धि त्वचा की कोशिकाओं को अधिक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाती है। परिणाम स्वरूप चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे टोन होती हैं, जॉ लाइन और चीक क्षेत्र में एक प्राकृतिक लिफ्ट अनुभव होता है। ये लिफ्ट किसी खिंचाव से नहीं, बल्कि रिलैक्सेशन और सर्कुलेशन के संतुलन से आता है। सर्वांगासन, जिसे अक्सर क्वीन ऑफ आसनास कहा जाता है, रिवर्स सर्कुलेशन का अनूठा अनुभव देता है। इस आसन में शरीर उल्टी दिशा में स्थिर होता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बदलता है। रक्त और लसिका प्रवाह यानी लिम्फैटिक फ्लो चेहरे और मस्तिष्क की ओर अधिक सहजता से पहुंचता है। ये स्थिति फेस सेल्स को एक प्रकार का ऑक्सीजन बूस्ट प्रदान करती है, जिससे त्वचा की थकान कम होती है और डलनेस धीरे धीरे घटती है। एंटी एजिंग का इसका प्रभाव इसी बेहतर पोषण और डिटॉक्सिफिकेशन से जुड़ा है, परंतु ये आसन सावधानी से और सही मार्गदर्शन में करना आवश्यक है, विशेषकर यदि गर्दन या रक्तचाप से संबंधित कोई संवेदनशीलता हो। कपालभाति, नाम में ही इसका रहस्य छिपा है। कपाल अर्थात माथा, भाति अर्थात चमक। ये केवल एक श्वास प्रक्रिया नहीं, बल्कि डिटॉक्स और ऑक्सीजनेशन की शक्तिशाली क्रिया है। तीव्र लयबद्ध श्वास उच्छ्वास के माध्यम से शरीर कार्बन डाइऑक्साइड और विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, जबकि फ्रेश ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। इस एनहांस्ड ऑक्सीजनेशन का सीधा प्रभाव त्वचा की रेडियंस पर पड़ता है। जब रक्त अधिक शुद्ध और प्राण प्रवाह अधिक सक्रिय होता है, तो त्वचा पर क्लैरिटी, फ्रेशनेस और हल्की आभा स्वतः उभरती है। रोज सुबह 5 से 10 मिनट का अभ्यास मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन को जागृत कर पूरे दिन के लिए एक उज्जवल आधार तैयार करता है। योग का ये दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि सुंदरता केवल स्किन डीप नहीं होती। जब आसन से पोस्चर सुधरता है, श्वास से प्राण संतुलित होता है और मन से तनाव हल्का होता है, तब ग्लो एक परिणाम नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। त्वचा की वास्तविक शांति और चमक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है श्वास का संतुलन। हम दिन भर अनगिनत बार सांस लेते हैं, परंतु शायद ही कभी ये महसूस करते हैं कि हमारी श्वास की गुणवत्ता सीधे हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस और त्वचा की अवस्था को प्रभावित करती है। प्राणायाम इस साधारण दिखने वाली प्रक्रिया को सजग, गहरी और उपचारात्मक बना देता है। जब श्वास संतुलित होती है तो भीतर का तनाव ढीला पड़ता है, हृदय गति स्थिर होती है और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक सुचारू हो जाती है। यही आंतरिक सामंजस्य चेहरे पर एक सूक्ष्म परंतु स्पष्ट ग्लो के रूप में उभरता है। अनुलोम विलोम इस संतुलन की सबसे कोमल और प्रभावी विधियों में से एक है। योग के अनुसार ये इडा और पिंगला नाड़ियों अर्थात शरीर की मानसिक और ऊर्जात्मक धाराओं को संतुलित करता है। जब आप बारी बारी से नासिकाओं द्वारा श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। इसका परिणाम केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहता, ये डीप ऑक्सीजनेशन के माध्यम से रक्त की गुणवत्ता को सुधारता है, जिससे त्वचा की कोशिकाएं अधिक पोषित और जागृत होती हैं। शांत मन का प्रभाव सीधे चेहरे पर दिखाई देता है। मसल्स की जकड़न कम होती है, माइक्रो टेंशन घटता है और त्वचा का टेक्सचर अधिक सौम्य प्रतीत होता है। सच तो ये है कि शांत मन बराबर शांत त्वचा। फेशियल सेल्फ मसाज रिलैक्सेशन का वो आयाम है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। चेहरे की मांसपेशियां दिन भर भावनाओं, स्क्रीन फोकस और अवचेतन तनाव के कारण लगातार सक्रिय रहती हैं। जब आप हल्के प्रेमपूर्ण स्पर्श से माथे, गालों, कानों के पास और गर्दन की मालिश करते हैं, तो केवल मसल्स रिलैक्स नहीं होते, बल्कि लिम्फैटिक ड्रेनेज भी सक्रिय होती है। ये प्रक्रिया सूजन, स्टिफनेस और फाइन लाइंस के जोखिम को कम करती है। मसाज के दौरान बढ़ा हुआ सर्कुलेशन त्वचा की कोशिकाओं को ताजगी और पोषण देता है, जिससे ग्लो एक्टिवेशन सहज हो जाता है। जहां तनाव ढीला पड़ता है, वहां सॉफ्टनेस लौटती है। जहां सॉफ्टनेस लौटती है, वहां युवावस्था की आभा स्वयं प्रकट होती है।
अब हम उस मूल स्रोत की ओर बढ़ते हैं जहां से हर प्रकार की बाहरी सुंदरता जन्म लेती है, ध्यान। ध्यान का अर्थ है भीतर झांकना, स्वयं से मिलना और उस निरंतर भागती हुई मानसिक धारा को धीरे धीरे शांत करना। जब आप रोज मात्र 10 मिनट के लिए स्थिर बैठते हैं और अपनी सांस को साक्षी भाव से देखते हैं, तब आप शरीर को नहीं, मन को विश्राम दे रहे होते हैं। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, केवल जागरूक उपस्थिति। इस साधारण प्रतीत होने वाले अभ्यास के भीतर गहरा परिवर्तन छिपा है। धीरे धीरे स्ट्रेस डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि मन को पहली बार रुकने का अवसर मिलता है। पॉजिटिविटी राइज होती है, क्योंकि भीतर की अव्यवस्था शांत होकर स्पष्टता में बदलने लगती है। फेस सॉफ्टन होता है, क्योंकि मानसिक तनाव का सूक्ष्म दबाव फेशियल मसल्स से हटने लगता है। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं ग्लो प्रकट हो रहा है। ये ग्लो किसी उत्पाद का प्रभाव नहीं, बल्कि इनर हार्मनी का प्रकाश है। मेडिटेशन हमें यह अनुभव कराता है कि असली रेडियंस तब जन्म लेती है जब मन शांत, श्वास संतुलित और चेतना स्थिर हो। दोस्तों, इस पूरे सफर के अंत में हम एक ऐसे सत्य पर पहुंचते हैं जिसे समझ लेना शायद किसी भी क्रीम, पैक या उपचार से अधिक शक्तिशाली है। आत्मस्वीकृति। कभी ये मत कहिए मैं सांवली हूं, मैं फेयर नहीं हूं, क्योंकि ये वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि मन में बोया गया एक बीज है। और यही बीज धीरे धीरे असंतोष, तुलना और आत्मसंदेह का वृक्ष बन जाता है। आयुर्वेद और योग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मन का विष शरीर के विष से अधिक गहरा असर डालता है। जब हम अपने ही स्वरूप के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो भीतर एक सूक्ष्म तनाव जन्म लेता है। ये तनाव हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को अस्थिर करता है और अंततः त्वचा की चमक पर छाया डाल देता है। इसलिए याद रखिए, हर रंग डिवाइन है, हर त्वचा परफेक्ट है। प्रकृति विविधता में ही सुंदरता रचती है। गुलाब, कमल और चंपा अलग अलग होते हुए भी समान रूप से अद्भुत हैं। ग्लो का वास्तविक सूत्र है हेल्थ प्लस पीस प्लस लव। जब शरीर संतुलित हो, मन शांत हो और हृदय प्रेम से भरा हो, तब चेहरे पर जो आभा उभरती है वो किसी बाहरी उत्पाद की मोहताज नहीं रहती। और सबसे सस्ता, सबसे सहज ब्यूटी ट्रीटमेंट, मुस्कान। मुस्कान केवल चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि भीतर की प्रसन्नता का प्रकाश है। ये मसल्स को रिलैक्स करती है, माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाती है और मन को हल्का बनाती है। एक सच्ची मुस्कान में वो शक्ति है जो चेहरे की थकान, कठोरता और डलनेस को पिघला देती है। अब इस समझ को एक सरल, व्यवहारिक दिनचर्या में ढालते हैं। डेली रूटीन में छोटे छोटे परंतु प्रभावशाली अभ्यास शामिल करें। सुबह 10 मिनट कपालभाति, जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है और मस्तिष्क को जागृत करता है। इसके बाद 10 मिनट अनुलोम विलोम, जो श्वास और मन दोनों को संतुलित कर नर्वस सिस्टम को स्थिरता देता है। फिर 5 मिनट सेल्फ मसाज, जिससे फेशियल मसल्स रिलैक्स होते हैं, लिम्फैटिक फ्लो सक्रिय होता है और त्वचा में ताजगी आती है। अंत में 5 मिनट मेडिटेशन, जहां आप केवल श्वास के साक्षी बनते हैं, मन को विश्राम देते हैं और भीतर की शांति को पुनर्स्थापित करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया लंबी नहीं परंतु अत्यंत गहरी है, जैसे प्रतिदिन आत्मा को हल्का सा स्पर्श देना। वीकली केयर में बेसन हल्दी पैक हफ्ते में 2 बार, जो जेंटल क्लेंजिंग, ब्राइटनेस और क्लैरिटी देता है। साथ ही राइस चंदन स्क्रब हफ्ते में 1 बार, जो डेड सेल्स हटाकर टेक्सचर को स्मूथ करता है और त्वचा को शांत करता है। ऑनगोइंग प्रैक्टिस के रूप में डाइट में हल्दी का नियमित समावेश रखें। ये भीतर से रक्त को शुद्ध, पाचन को संतुलित और इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करने में सहायक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, मिनिमम कमिटमेंट 6 to 8 वीक्स। त्वचा भी समय मांगती है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही बॉडी और स्किन को नए संतुलन में ढलने के लिए धैर्य चाहिए। कंसिस्टेंसी ही असली चमत्कार है। आज ही रात एक छोटा सा संकल्प लीजिए, 1 चुटकी हल्दी वाला गुनगुना दूध। कल सुबह 5 मिनट कपालभाति। परिवर्तन किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि इन छोटे निरंतर अभ्यासों से जन्म लेता है। कमेंट में बताइए आपकी स्किन की सबसे बड़ी चिंता क्या है। और अंत में एक गहरा स्मरण, असली सुंदरता वो नहीं जो आप शीशे में देखते हैं, असली सुंदरता वो है जो आप दुनिया को देते हैं। अपनी शांति, अपनी दया, अपनी मुस्कान, यही आपका सबसे बड़ा ग्लो है। नमस्कार।